देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस बार का विधानसभा चुनाव कई मायने में खास है। इस बार हमने जोड़ तोड़ वाली राजनीति भी देखी, महागठबंधन के टूटने और नए गठबंधन बनने का सिलसिला भी देखा, उसकी कहानी भी देखी। लेकिन इससे बीच एक ऐसी भी खबर है जिससे ये प्रतीत होता है कि इस बार का जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प और अहम है, क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक विरासत संभालती हुई बेटियां दिखेंगी। इस बार की सियासत में बेटियां लीड लेते हुए नजर आएंगी। बिहार में अब राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए बेटियां और बहुएं भी आगे आ रही हैं, जबकि अब तक राजनीतिक घरानों में बेटों और पत्नी को ही विरासत सौंपने की परंपरा रही थी। इस विधानसभा चुनाव में कई राजनेताओं की बेटियों और बहुओं ने मोर्चा संभाला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह जमुई से, राजद नेता जयप्रकाश यादव की बेटी दिव्या प्रकाश तारापुर से, पूर्व सांसद कमला मिश्र मधुकर की बेटी शालिनी मिश्रा केसरिया से, दूसरी तरफ बाबू बरही से मंत्री कपिल देव कामत की बहू मीणा कामत, कटोरिया से सोनीलाल हेम्ब्रम की बहू निक्की हेम्ब्रम, तो हिसुआ से पूर्व मंत्री आदित्य सिंह की पुत्र वधू नीतू सिंह चुनावी रण में हैं। श्रेयसी सिंह राज्य के चर्चित नेता स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह को राजनीति विरासत में मिली है। श्रेयसी वर्ष 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। उनकी मां पुतुल देवी ने भी पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा था। अर्जुन पुरस्कार विजेता श्रेयसी सिंह बिहार में विकास की नई कहानी लिखना चाहती हैं। वो इस चुनाव में भाजपा की प्रत्याशी हैं। दिव्या प्रकाश का राजनीतिक करियर नहीं है। अपने पिता पूर्व मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव के बलबूते राजद से टिकट पाने में सफल दिव्या पहली बार तारापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। वो कहती हैं कि पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए तारापुर की बेटी बनकर समाज के लोगों की सेवा करूंगी। महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के साथ विकास कार्यों को केंद्रित करूंगी। शालिनी मिश्रा केसरिया से जदयू ने शालिनी मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है। वो पूर्व सांसद स्वर्गीय कमला मिश्र मधुकर की बेटी हैं। कहती हैं कि उनकी मां डॉक्टर कामना मिश्रा भी छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय थी। शालिनी मार्केटिंग में MBA हैं और विभिन्न कंपनियों में 22 वर्षों तक काम कर चुकी हैं। CPI में रह चुकी शालिनी कहती हैं कि वो नीतीश कुमार से प्रभावित होकर जदयू में आई हैं। डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम कटोरिया से भाजपा की प्रत्याशी हैं। वो कटोरिया पूर्व सीट से जिला परिषद सदस्य भी रह चुकी हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में ससुर सीनीलाल हेम्ब्रम की तबीयत खराब होने के चलते भाजपा ने डॉक्टर निक्की को टिकट दिया था, लेकिन वो राजद की स्वीटी सीमा हेम्ब्रम से लगभग 10,000 वोटों से हार गई थी। इसके बाद भी डॉक्टर निक्की पार्टी कार्यक्रमों में सक्रिय रही। नीतू सिंह हिसुआ से कांग्रेस प्रत्याशी और बिहार के पूर्व पशुपालन राज्य मंत्री स्वर्गीय आदित्य सिंह की बहू नीतू सिंह मैदान में है। नीतू के पति शेखर सिंह उर्फ पप्पू सिंह की छवि दबंग के तौर पर रही है, लिहाजा राजनीतिक विरासत को बढ़ाने की जिम्मेदारी नीतू सिंह ने संभाली है। इलाहाबाद डीम्ड विश्वविद्यालय से स्नातक नीतू समाज सेवा में सक्रिय रही हैं। खेती उनका व्यवसाय रहा है। मीणा कामत बाबू बरही से इस बार मंत्री कपिल देव कामत की जगह मीणा कामत मैदान में है। मीणा MBA पास है और जिला परिषद की सदस्य भी हैं। कपिल देव कामत पहली बार 2005 में MLA बने थे। स्वास्थ्य कारणों से कामत चुनाव नहीं लड़ रहे, लिहाजा बाबू बरही विधानसभा सीट से जदयू प्रत्याशी के रूप में उनके छोटे पुत्र की पत्नी मीणा कामत को उतारा गया है। तो ये ऐसी बहू और बेटियां हैं जिन्होंने राजनीतिक विरासत को संभाल लिया और इस बार खुद लीड लेते हुए चुनावी रण में उतर गई हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इन बेटियों की गूंज कितनी दूर तक सुनाई देती है और चुनावी रण में कितने दमखम के साथ ये उतर पाती हैं।